अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मंजनीक के जरिए आग में जलाना। हम पर रहम करो, इसका गुनाह क्या है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। साहिब मोहतरम हम पर रहम करें। फारस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, मुझ पर रहम करो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है। इसने पत्थर से ईश्तार पर हमला किया और इसे बेकार व फजूल कहकर पुकारा है। फद्दान के कदीमी रसूमात के मुताबिक जो कोई भी अजीम ईश्तार की इहानत का मुर्तकिब होता है उसे मंजनीक के जरिए नजर आतिश किया जाता है। मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। काहिर आज़म, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरी मदद करो। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। ऐ फद्दान के लोगों, ऐ फद्दान वालों, मुझ पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, रहम करो, छोड़ दो मुझे। मैं बेकसूर हूँ, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मेरी खता क्या है? ऐ फद्दान के लोगों, मेरा गुनाह क्या है? मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। फजूल में मत चिल्लाओ, या तो तुम अपना खून बहा अदा करो, आग में जलने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें। इस पर रहम करें। इसने कुछ नहीं किया, इस पर रहम करें। इसका खून बहा कितना है मैं अदा करता हूँ। तुम अदा करोगे? क्या वो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से है? तुम तो खुद ईश्तार के दुश्मनों में से हो। पहले अपना तो खून बहा अदा करो। फिर मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मंजनीक के जरिए नजर आतिश होना तो मुझे अजदाद से विरसे में मिला है। मेरे दादा इब्राहिम भी एक बार नमरूद के हुक्म से आग में फेंके गए थे। तुम अगर अब तक गिरफ्तार नहीं हुए तो वो भी हाकिम की वजह से, क्योंकि तुम उसके भांजे भी और दामाद भी। यानी हाकिम और हुकूमत से मंसूब अफराद तुम्हारे खुदाओं की तौहीन भी कर दें तो भी लायक सजा नहीं। इसे गिरफ्तार करो और उसके दादा की तरह इसे भी आग में डाल दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यहाँ क्या हो रहा है? उसे छोड़ दो और इस मुल्जिम को भी छोड़ दो। फारस को सजा मिलनी चाहिए।
जब याकूब उसका खून बहा अदा कर रहा है तो तुम लोगों को हक नहीं कि उसे सजा दो। इसे आजाद मत करो। याकूब, तुम्हें 500 दीनार फारस का खून बहा अदा करना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये रकम अदा कर दूंगा। खुदा मेरे अजीज मामू को सलामत रखे। आखिर में कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। हम शुक्रगुजार हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो? मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जब तक मैं खून बहा अदा नहीं कर देता आपके लिए काम करूंगा, आपका बेदाम गुलाम बनकर रहूंगा। आपने फारस के पूरे खानदान को निजात दी है, आपने हमें नई जिंदगी अता की है। चलो आओ चले। अच्छा आदमी है, बेचारा हमेशा काम में जुटा रहता है। साला साल से इश्तार, फद्दान और बाबुल के लोगों की कुर्बानी मांग रहा है। अगर खुदा लाबान को हमारी मदद के लिए न भेजता तो ये हम दोनों को ही जला देते। फारस को चाहिए कि अपनी जिंदगी की निजात मिलने पर इश्तार परस्ती को छोड़कर यकता परस्त हो जाए। हो गया है राहिल, वो हो गया है। जिस लम्हे उसे मौत से निजात मिली है वो यकता परस्त हो गया है। हमारा नन्ना मेहमान कब आ रहा है? बहुत जल्द या नबी खुदा, अब ज्यादा देर नहीं। अरसे दराज से इस बच्चे के इंतजार में हूं। अगर खुदा ने चाहा तो जल्द ही ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी।